अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा तांबे का, सोने का, चांदी का और फौलाद का एक मुरक्कब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह इस तरह का नुस्खा ना आपको किसी ने पहले बताया होगा और ना ही किसी ने आपको बनाकर दिखाया होगा। इस तरह के नुस्खा जात जो हैं वो लोग जो हैं कब्रों में लेकर चले गए हैं, मर गए हैं, मिट्टी मिट्टी हो गए हैं, लेकिन किसी को भी आज तक जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह का नुस्खा किसी को दे के जाए। और आज मैं आप सब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सब की खिदमत में मैं आम ख़ास की खिदमत में मैं ये पेश कर रहा हूँ। ये एक लाजवाल और एक अक्सीरी नुस्खा है, और जो हमारी हिकमत ख़त्म हो रही है या बैठ रही है तो समझ लें ये उसको उठाने में, खड़ा करने में अपना एक कलीदी और अहम किरदार अदा करेगा। कोई भी हकीम अगर इसको बनाएगा तो इंशाल्लाह उसके मतलब को चार चांद लगा देगा। ये नुस्खा कीमती है, पहले भी मैं काफ़ी कीमती नुस्खा जात दे चुका हूँ। ये भी कीमती है, लेकिन इंसान की जान की कीमत और उसकी सेहत की कीमत से बढ़कर कोई भी चीज़ कीमती नहीं होती। बहुत से ऐसे शहंशाह और बादशाह लोग इधर हैं जो अपनी सेहत की हिफाजत करते हैं, और करनी भी चाहिए। हर कोई करता है अपनी इस्तात और अपनी जुर्रत के मुताबिक। लेकिन ये जो मैं आपको आज एक बादशाही नुस्खा दे रहा हूँ, ये तमाम अमराज पे एक अक्सीर का काम करेगा। इसके सामने तमाम अंबर कस्तूरियाँ सब कुछ ही बेकार हैं और फाजूल हैं। जब आप ये नुस्खा दे देंगे तो आपको किसी अंबर कस्तूरी, किसी चीज़ की भी देने की ज़रूरत पेश नहीं होगी। ये एक ऐसा मुरक्कब तजवीज़ किया गया है, जिसने इसको बनाया है और जिसने इसको तजवीज़ किया है तो वाक़या में ही वो बहुत ही एक काबिल इंसान होगा, बहुत ही काबिल शख्स होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मेरे पास हो, ये हज़ारों लोगों के पास होगा इस तरह का नुस्खा, लेकिन मेरी वजह से ये आज इंशाल्लाह लाखों लोगों के पास पहुंचेगा। ये जो नुस्खा मैं दे रहा हूं, तो जब तक मेरी वीडियो ये यूट्यूब पे चलती रहेगी तो लोगों के पास ये पहुंचता रहेगा और वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ज़िंदगी का तो पता नहीं है कि कल को बंदा हो या ना हो, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि इसको बाद में दूंगा, लेकिन अब क्योंकि मैंने रखनी तो कोई चीज़ नहीं है ना, सब कुछ ही जो कुछ मेरे पास है, थोड़ा बहुत से जो कुछ मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जो कुछ बना रहा हूँ, तो सब आप दोस्तों के कोशिश करता हूँ कि सामने ही बनाऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग सीखते हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं, जिनको इस चीज़ का इल्म है कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं, या जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए चाहे वीडियो 1 मिनट की हो या 50 मिनट की हो, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छी होती है और वो देखते हैं। उनको ये मतलब और गर्ज़ नहीं होता कि वीडियो कितनी लंबी है या कितनी लंबी हो रही है। उनको अगर उसमें से उनका मकसद हासिल हो रहा है तो वो ज़रूर देखते हैं और पूरी दिलचस्पी लेते हैं। तो मेरा मकसद ही यही है कि आपको अच्छी तरह से इसको बना के दिखाया जाए और समझाया जाए, ना कि सिर्फ नुस्खा बता दिया जाए और बनाया ना जाए। तो इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है ये भी मैं बना रहा हूँ, और इसकी जो मेन वजह भी यही है कि इसलिए मैं आपको इसको वक्त से पहले दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास हज़ारों नहीं लाखों नुस्खे हैं, जो एक से बढ़कर एक होगा। हज़ारों की तो बात ही नहीं है, लाखों नुस्खा जात हैं जो सारे ही मैंने आपको देने हैं। अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, किसी ने भी कुछ नहीं लेके जाना। ये तो बस हमारी जो सोच है कि हम जो हमारा ये
चलता हुआ नुस्खा है या मतब का नुस्खा है, तो वो हम आगे किसी को बता देंगे तो हमारी रोज़ी रोटी में फ़र्क आ जाएगा, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक इंसान की फ़ितरत है। तो कुछ लोग अपनी आदत से और फितरत से मजबूर होते हैं, तो वो नहीं बताते या नहीं देते। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। जो मेरी तो ये आदत है और ये फितरत है और ये सोच है कि बांटने से इल्म जो है वो बढ़ता है और बांटने से रिज़्क जो है वो बढ़ता है। तो हमारा जो दीन है, इस्लाम है, वो भी यही हमें दर्स देता है। लेकिन हम जो हैं वो बुग़्ज़ में फंसे हुए हैं और लोगों की सही जो है रहनुमाई नहीं करते। अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो अल्लाह ताला जो है वो मुझे उसका अजर देगा। तो मैं जो उम्मीद रखूं वो उस बंदे से ना रखूं, तो मैं उम्मीद रखूं अपने खालिक से, अपने अल्लाह ताला से, जिसने मुझे इस काम के लिए चुना और वो मुझसे ये काम करवा रहा है। और आगे भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी नेक नियति से वो मुझसे ये काम लेता रहे और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इंसानियत की खिदमत करता रहूँ। और आगे आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो अच्छी लगती है चीज़ आप बनाएं, उससे आपको फ़ायदा होता है तो आप दूसरों को भी बताएं। तो इंशाल्लाह आगे तांबे के भी बेशुमार कुश्ताजात हैं जो सिर्फ़ जड़ी बूटियों से बनते हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही अक्सरी चीज़ें हैं जो मैं आपको दूंगा, कि मेरा आपसे वादा है। तो रही इस नुस्खा की बात, तो ये जो नुस्खा है ये भी अपने आप में एक अक्सर और एक अजूबा है। आपको इसके अज्जा से ही और बनाने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि ये किस मेयार की चीज़ बनती है, और पता उन लोगों को ही चलेगा जो इस को जानते हैं, जो हिकमत को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, जिनको पता है कि ये चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। नहीं तो आजकल तो लोग एक प्याज से भी ना मर्द को मर्द बना रहे हैं, और एक जड़ी बूटी से ही पता नहीं वो क्या क्या पत्थर और ईंटें और मकान गिरवा रहे हैं। तो उस तरह की गंदी लैंग्वेज मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो भी है, जो चीज़ें भी हैं आपके सामने हैं, हर किसी को पता है तांबा क्या काम करता है, सोना क्या काम करता है, चांदी क्या काम करता है, फौलाद क्या काम करता है। कोई भी जो साहिब इल्म है वो इससे ना आशना नहीं है, सबको ही पता है कि ये चीज़ें क्या काम करने वाली हैं। बाकी जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ, ये जो तांबा होता है ये गर्म खुश्क होता है, निहायत गर्म खुश्क होता है, और आसाब को और पट्ठों को और मैदे को ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ये अपने आप में एक अक्सीर है। अगर कोई अच्छा तांबा बना लेता है तो समझ लें उसने इंसान की बीमारियों को फ़तह कर लिया है। तांबा एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में जाते ये नहीं पूछता कि आपको कौन सी बीमारी है, वो उस बीमारी को निकाल फेंकता है और जिस्म को जो है वो तंदुरुस्त और तवाना कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो ख़ामी है वो ये है कि इसको हर कोई ना ही बना सकता है और ना ही इसको हर बंदा बनाए। नहीं तो जिस तरह के इसके फ़ायदे हैं उसी तरह से, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा इसके नुकसान हैं। हर जहर का त्रियाक है मगर तांबे का जो है वो त्रियाक नहीं है। जिसको भी एक बार ये रिएक्शन कर गया तो फिर उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो अजीरन हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ डाली जाएगी, वो है पारा। पारा आपके जितने भी 300 जोड़ हैं या जितने भी हैं, मुझे तो पता नहीं कि कितने मतलब जोड़ हैं, तो उन सब में ये बैठ जाएगा और उनको ये बिल्कुल ही डैमेज कर देगा अगर ये भी कच्चा रह गया तो। उसके बाद जो चांदी है उसका भी यही है कि अगर आप उसको सही तरीके से कुश्ता नहीं करते तो ये आपके गुर्दों में बैठ जाएगी और उनका जो है सत्यानाश कर देगी, उनका बेड़ा गर्क कर देगी, आपके गुर्दे फेल कर देगी। इसी तरह से ही फौलाद है। तो इनका जो भी जिस चीज़ का भी आप अगर कुश्ता खा रहे हैं, अगर वो कच्चा रह गया तो जितने उनके फ़ायदे बताए जाते हैं उनसे डबल उनके नुकसानात हैं। तो इनको कोई भी ऐसा आदमी ना बनाए
जिनको इनके नुकसानात के बारे में पता नहीं है, इनका जो है वो तिर्याक का पता नहीं है कि अगर कोई चीज़ रिएक्शन कर जाती है तो फिर क्या देना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं वो भी दूंगा बहुत जल्द कि कौन कौन सी चीज़ अगर आपको रिएक्शन करती है तो आप कौन सी जड़ी बूटी उसको दें या कौन सी चीज़ दें जिससे उसका असर ख़त्म हो जाए और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल आए। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दूंगा। बाकी जो ये नुस्खा है तो ये, हाँ एक और बात जो तांबे के बारे में बताया जाता है कि जी ये कोहड़ देता है। बहुत से लोगों से मेरा राब्ता हुआ है, बहुत से बड़े बड़े हकीम हैं, नामवर हकीम है, तो किसी ने तो ये कहा जी हमने इस पे 2 साल मेहनत की और 100 आग तक लेके गए, जब हमने इसको दही पे डाला तो उसने जिंगार दिया तो हमने उसको फेंक दिया, इस्तेमाल ही नहीं करा सके। तो इसलिए बहुत से लोग इससे मायूस हो चुके हैं तांबे के कुश्ते से, और तकरीबन 95% हकीमों को इसमें नाकामी हुई है और वो बदजन हो गए हैं इससे, तांबे से, और कहते हैं कि तांबा जी बनता ही नहीं है, ये कोड़ देता है। ऐसे ही जो लोग हैं वो बकवास करते हैं कि तांबा बन जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमने सफ़ेद भी करके देखा, वो कोड़ देता है। फिर कली की मदद से बनाया, कली वाला जो है वो इतना रिज़ल्ट नहीं देता। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, जो कली की मदद से बनाया जाए वो वाकई इतना रिज़ल्ट नहीं देता जितना तांबे का देना चाहिए। सबसे जो बेस्ट और बेहतरीन तांबा होता है या किसी चीज़ का भी कुश्ता होता है वो बूटी से अगर किया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है, सबसे ही बेस्ट होता है। ख़ासकर अगर आप तांबे को बूटी की मदद से सफ़ेद करते हैं या आप उसका बूटी की मदद से कुश्ता करते हैं, बूटी की मदद से आप उसका जिंगार ख़त्म करते हैं, तो वो सबसे ही अक्सीर होता है और वो ही कुश्ता कहलाता है। किसी चीज़ को जला देना ये कोई कुश्ता नहीं है, कुश्ता करना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को जला देते हो तो वो जल जाती है, वो इस काबिल तो हो जाती है, लतीफ़ तो हो जाती है कि वो आपके अंदर चली जाए, लेकिन वो कुश्ता करना नहीं है। कुश्ता उस चीज़ का नाम है कि आप उस चीज़ के जो ख़वास हैं, जो उसकी असली हालत है वो भी उसमें हो। ये ना हो कि वो जल के मुर्दा हो जाए, उसका असर ही ना हो। तो वो गर्मी खुश्की तो खैर पैदा करेगा, लेकिन जो उसका अपना असर है वो फिर ज़ायल हो जाएगा। इसमें आग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कुश्ता करते वक्त। और सबसे बड़ी जो बात है वो गिलिकमत की है कि आपने इसको गिलिकमत कैसे किया है, आपकी गिलिकमत फटी तो नहीं है, उसमें से गैस तो नहीं निकला। बाज़ औक़ात ऐसे में आगे आपको तांबे के कुश्ता जात बताऊँगा जिनमें गिलिकमत में आपको सुराख करना पड़ेगा। अगर आप सुराख नहीं करेंगे आपका कुश्ता तांबा बनेगा ही नहीं। और आगे फिर इंशाल्लाह जब मैं तांबे पे वीडियो दूंगा, सिर्फ तांबे पे, तो वो भी फिर आपको जो सारे इसके राज हैं जो मतलब आज तक लोगों ने आपको नहीं बताया और जिस वजह से आपको नाकामियाँ हो रही हैं, तो उन सब पे भी रोशनी डाली जाएगी और इंशाल्लाह आपको फिर कभी भी नाकामी नहीं होगी। और ये जो लोगों ने इतना मुश्किल तांबे को बना रखा है तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे और ये इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द कुश्ता होगा और कभी भी जिंगार नहीं देगा। तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं किसी और तरफ ही चला गया। तो खैर ये बातें बताना भी ज़रूरी थी क्योंकि अक्सर लोग डरे हुए हैं कुश्ता जात से कि कुश्ता जात जो हैं वो सही नहीं बनते। उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि हर किसी को कुश्ता बनाना आता नहीं और फिर बार बार वो अगर जब नाकामी होती है तो फिर वो ऐसे ही कच्चा पक्का उठा के दे देते हैं कि चलो यार कोई नहीं, इनको दे देते हैं, तजर्बा तो करते हैं। फिर उनको ये भी पता नहीं होता कि अगर आप किसी को कच्चा कुश्ता दे रहे हैं और उसका फिर तिर्याक क्या है, अगर उसको कोई रिएक्शन होता है तो आप उसको किस तरह से संभालेंगे, किस तरह से उसका जहर निकालेंगे। तो खैर ये एक लंबी बहस है, तो किसी न किसी दिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो बात तो सारी ज़िंदगी की है। नुस्खा जात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो चलते हैं इस नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है और कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने इसको बनाने के लिए जो चीज़ें आपको दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर मैंने एक चीज़ नहीं रखी, वो सोने का बुरादा है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जब डालूँगा तो वो आपको मैं दिखा के ही डालूँगा
कि ये लें जी, मैं अब सोने का बुरादा इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि हवा इधर तेज़ चल रही है, तो फिर वो एक कागज़ में था, मैंने रखा था तो वो उड़ने लगा था, तो इसलिए मैंने बंद करके उसको रख दिया है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जब डालूँगा तो वो दिखा दूँगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है वो जी लेना है ये तांबा। ये तांबे का मैंने पैसा लिया है और इसको मैंने रेती की मदद से रगड़ा है। इसका मैंने ये बुरादा किया है, ये आप देख लें, ये बुरादा किया है। ये मेहनत तलब काम है, आम बंदा तो इसको बना नहीं सकता बग़ैर तजर्बाकार के। तो इस तरह से आपने इसका बुरादा कर लेना है। बुरादा करने के बाद सबसे पहले आपने तांबे को मुसफ़ा कर लेना है। वो लीमू के रस में हो गया, इमली हो गई और आग का दूध वगैरह, जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में बता रखा है तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से आपने पहले इसको अपने हिसाब से मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद फिर आपने इसका रेती की मदद से बुरादा करना है। अगर कोई हकीम मेरे दोस्त ज़ईफ़ उम्र हैं या उनसे इतनी मेहनत नहीं होती, रेती से नहीं कर सकते, तो वो फिर सुनियार से बोलें, या अगर ख़ुद कर सकते हैं तो वो फिर तेज़ाबी भी ले सकते हैं बुरादा सोने का। उसके बाद जो अब लोग कहते हैं कि इसमें जी कोड़ आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आपने सबसे पहले इसको 7 दिन तक लीमू का रस ले लेना है, उसमें आपने इसको खरल करना है। रस डालते जाएं और खरल करते जाएं। फिर आपने उसमें पानी डाल के वो रस आपने 7 दिन की खरल करने के बाद वो फेंक देना है, वो पानी। फिर आपने इसमें नमक डालना है और उसके साथ आपने इसको खरल करना है। 3-4 दिन तक खरल कर लें। फिर आपने वो पानी डाल के वो फेंक देना है। फिर आपने दही के साथ इसको खरल करना है। फिर आपने इसको वो भी वही सेम तरीका है जो उससे फिर आपने इसको फेंक देना है। फिर गंधक के साथ आप इसको 1 दिन तक खरल कर लें और फिर वो भी आप फेंक दें। गंधक भी इसमें से वो पानी की मदद से निकाल लें। जब पानी निथर ये नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से पानी वो फेंक दिया करें। तो ये जो हमारा तांबा है ये बिल्कुल प्योर हो गया है, मुसफ़ा हो गया। अब ये आपका तांबा जिंगार नहीं देने लगा। तो ये मैं आपको एक इसकी बात बता देता हूँ कि तांबा जिंगार क्यों देता है। आपसे वो मुसफ़ा ही नहीं होता, आपसे उसका कोड जो है वो निकलता ही नहीं है, तो वो उसने फिर जिंगार तो देना है ना, देना ही देना है। जब आप उसको अच्छी तरह से साफ़ ही नहीं कर पाते, तो इस तरीके से आपने इसको 3-4 अमल जो है मुख्तलिफ़ बूटियों में वो आपने इसमें नमक वगैरह में और इसमें आपने ये करके ये आपने फिर लेना है 3 ग्राम। ये 3 ग्राम आपने लेना है तांबा। उसके बाद जो आपने लेना है ये फौलाद है। ये फौलाद आपने या तो आप बूरा कर लें, अच्छी किस्म का फौलाद हो, अगर नहीं तो फिर आपने आबी लेना है फौलाद। आबी फौलाद वो होता है जो मतलब आपने ये कीकर की फलियों का अब सीज़न है, आप फौलाद लेके आएँ खराद से, उसका बूरा लेके आएँ पहले लीमू के रस में। वो भी मैंने मुसफ़ा करना सिखाया हुआ है कि आपने फौलाद को किस तरीके से मुसफ़ा करना है। तो उसको आपने मुसफ़ा करके अच्छी तरह से धो के तो मिट्टी के प्यालों में रख के, तो उसके ऊपर आपने वो कीकर की फलियाँ हो गई, आंवले का रस हो गया, आगे जिस तरह के मतलब सीज़न आ रहे हैं उसे उन्हीं फलों के रस डालते जाएँ। तो ये आपका एक ना ब्लैक रंग का ये आपका कुश्ता तैयार हो जाएगा। इसको कपड़ छान कर लें। कपड़ छान करने के बाद ये जो आपका है, या आप बुरादा ले लें, अगर बुरादा नहीं है तो ये लें, अगर ये नहीं है तो फिर बुरादा लें। तो ये आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद जी ये आ गया चांदी। ये चांदी है, तेज़ाबी चांदी है, हर किसी को पता है कि किस तरह से इसका बुरादा होता है। सुनियार से आप ले लें, पठूर भी बोलते हैं, तो वो आप ले लें। ये आपने लेना है जी 6 ग्राम। उसके बाद सोना, वो मैंने इधर नहीं रखा हुआ, वो सोना आपने लेना है, वो आपने लेना है 3 ग्राम। तांबा भी 3 ग्राम, सोना भी 3 ग्राम, चांदी 6 ग्राम और ये जो है फौलाद हमारा ये भी 1 तोला। तो इन सब को आपने पहले अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, खरल में डाल लेना है, बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने इसमें 6 ग्राम डालना है पारा हर आग में आपने इसका 6 ग्राम तक पारे का इजाफा करना है। और सबसे पहले जो आपने इसकी 1 पाव पानी आपने लेना है, अदरक का मुकत्तर किया हुआ, वो इसमें आपने कतरा कतरा डालते जाना है और पारा 6 ग्राम इसमें डाल के पहले थोड़ी देर खुश खरल कर लें। इसमें चांदी है और सोना है तो वो पारे को पकड़ लेगा और जज़ब कर लेगा।
तो उसके बाद आप उसका जो है वो पानी डालते जाएं अदरक का और इसको खरल करते जाएं। जब आपका 1 पाव पानी ख़त्म हो जाए तो इसकी आपने टिक्की बनाकर तो नीचे आपने मलाई रख लेनी है, जिसको मलाई बोलते हैं, दूध के ऊपर जो आती है, वो आपने रख के ना तो टिक्की इसमें रख के ऊपर थोड़ी सी वो लपेट के मलाई, तो इसको आपने ना पहली आग जो दे देनी है वो 8 किलो की देनी है। इसी तरह से 6-7 आगें आप 8-8 किलो की दें। फिर आप इनकी आगें आपने घटाते आना है ताकि इसका जो पारा है हमने इसमें बिठाना है, क्योंकि इतनी आग में तो पारा नहीं बैठेगा, वो तो उड़ ही जाएगा। तो आपने पहली आग जो है वो 8 किलो की देनी है। उसके बाद आपने इसको निकालना है, निकालने के बाद फिर खरल करना है, 1 पाव अदरक का पानी इसमें जज़ब कराना है। इसी तरह से आपने 3 आगें देनी है अदरक के पानी में। उसके बाद जो है वो 3 आगें आपने देनी है एलोवेरा कुआरगंदल के पानी में। उसके बाद जो है वो आपने 3 आगें देनी है बंगरे के पानी में। उसके बाद जो है वो आपने 3 आगें देनी है ये कंडियारी जिसको भटकटाई भी बोलते हैं, और जिसके ऊपर बैंगनी रंग के फूल लगते हैं। वो मैं जो सारी बूटियों के रस डालूंगा ना, तो वो मैं आपको उनकी इंशाल्लाह वीडियो बना के ना दिखाता जाऊंगा कि ये बूटी है, उनकी पहचान भी साथ साथ होती जाएगी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता जाऊंगा। तो उसका रस लेना है, फिर पान का रस लेना है, फिर गुलाब का अर्क। इस तरह से आपने इसको रस लगाने हैं। तकरीबन इसकी 25-30 आगे हैं, तो हर बार पाव आपने इसका जो है वो रस साथ लगाते जाना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं इसका 2-3 पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे। तो अगली जो वो इसकी आग देने का तरीक़ाकार और सारा कुछ है वो मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा, और इसकी मिकदार और इसके जो फ़वाइद हैं तो वो भी मैं आपको अगले हिस्से में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बल्कि लाइव बना के जो कुछ मैं इसमें डालूँगा तो वो भी आपको साथ ही दिखा दूँगा कि इस तरीके से आपने इसकी खरल करनी है, और इस तरीके से ये चीज़ें आपने डालनी है, और इस तरीके से आपने पारा जो है ये तांबा जो है वो मुसफ़ा करना है, साफ़ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।